This is to confirm and put on record that Kamaljeet has been confirmed to play the character role of Baluk Rai in our film Prithviraj under the banner of Yash Raj Films Private Limited. This is the confirmation letter that I got from Yash Raj Films. The envelope looks something like this. यहाँ पे यश राज फिल्म्स लिखा है and this is my name on it and यहाँ पे लिखा है छोटा सा films forever. Hi guys, what's up? Welcome back to the channel. My name is कमलजीत राणा. सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि thank you so very much for going and watching the film. Plus आप लोगों ने मुझे इतने सारे messages किए, मेरी वीडियो पे comment किया है that it gave me such a great feeling. मुझे इतना प्यार दिया आप लोगों ने that I only have gratitude in my heart for all of you. So इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के थ्रू I'll be sharing my experience from the audition part to the film releasing part. ये पूरी जो मेरी जर्नी रही है यहाँ तक की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. शुरुआत करता हूँ अपने ऑडिशन से. हम लोग जाएंगे अभी 2019 में, अभी हम 2022 में 2019 में जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम इस मूवी के लिए ऑडिशन देने गया था. सो जो ऑडिशन था इस मूवी का वो हुआ था यशराज फिल्म्स के कास्टिंग ऑफिस में. एंड जब मैं इसका ऑडिशन देने के लिए गया, जब मुझे स्क्रिप्ट दी गई थी, फर्स्ट डे मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक जनरल स्क्रिप्ट होती है जो हर एक्टर की ऑडिशन के लिए हर एक्टर को दी जाती है, वो स्क्रिप्ट दी गई. देन आई गेव दी ऑडिशन आफ्टर 2 days. उसके 10 दिन बाद मुझे कॉल आता है कास्टिंग ऑफिस से एंड दे सेड दैट डायरेक्टर साहब मुझसे मिलना चाहते हैं. एंड दैट वाज द फर्स्ट पॉजिटिव साइन कि चलो ठीक है, उनको मेरा ऑडिशन अच्छा लगा है एंड नाउ दे वांट टू मीट मी पर्सनली. सो द नेक्स्ट डे मेरी मीटिंग फिक्स हुई एंड व्हेन आई वेंट टू द कास्टिंग ऑफिस, वहाँ मैं मिला डायरेक्टर सर से. मैं इस वीडियो के थ्रू आउट जो हमारे डायरेक्टर हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उनको मैं डॉक्टर साहब के नाम से रेफर करूँगा बिकॉज सेट पे जितनी भी मेरी मीटिंग्स हुई है, जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स सेट पे जब काम कर रहे थे वो सब उनको डॉक्टर साहब करके ही रेफर कर रहे थे. हाँ, तो मैं जब पहुंचा उनसे मिलने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस दैट ही इज सच अ हम्बल मैन. वो ज्ञान के एक तो भंडार है. एंड मैं आप लोगों की मेमोरी थोड़ी सी रिफ्रेश कर देता हूँ. अगर आप लोगों को याद होगा ना, जो पहला चाणक्य शो था, डीडी का शो था चाणक्य, तो जो जिन्होंने चाणक्य का किरदार निभाया था वही पृथ्वीराज फिल्म के डायरेक्टर भी हैं. और उस टाइम पे जब चाणक्य शो चल रहा था तो चाणक्य शो की डायरेक्शन, राइटिंग, स्क्रीन प्ले सब उन्होंने ही लिखा था और इस फिल्म का भी उन्होंने डायरेक्शन किया है, स्क्रीन प्ले लिखा है. ही इज ऑल्सो द राइटर ऑफ दिस फिल्म. बहुत कुछ उस एक मीटिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला. बेसिकली वो मुझसे पर्सनली मिलकर बस देखना चाह रहे थे कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम. हम लोग बैठे, हम लोग कुछ 10 मिनट बैठे, हमने बहुत सारी बातें करी. तो जब मैं उनसे मिल के आया, उसके बाद मुझे एक हफ्ते बाद जो है फिर से कास्टिंग ऑफिस से कॉल आया एंड दे सेड दैट यू हैव बीन फाइनलाइज्ड एंड नाउ यू विल बी गेटिंग अ कॉल फ्रॉम द ऑफिस एंड यू हैव टू गो देयर टू मीट देम टू डिस्कस अबाउट योर बजट एंड टू साइन योर कॉन्ट्रैक्ट. एंड आई वाज लाइक ओके. मतलब मैं फ़ोन पे ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा नहीं पाया था, बट फ़ोन कट करने के बाद मैंने तुरंत ज्योति को बताया, जो ये हो रहा है, आई हैव बीन फाइनलाइज्ड एंड आई हैव टू गो टू द ऑफिस टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग. एंड देन जब वो दिन आया और मैं ऑफिस गया एंड आई मेट समवन फ्रॉम द प्रोडक्शन टीम एंड वी सैट एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द बजट. अब क्या है ना भाई, आपका पहला काम है तो या तो आप पैसे कमा लो या फिर आप काम को देखो. तो मेरे को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बीच में ना एक बैलेंस क्रिएट करके एक अमाउंट पुट फॉरवर्ड करनी थी कि दैट आई वांट टू चार्ज दिस मच फॉर दिस फिल्म. एंड साथ ही साथ मुझे ये भी ध्यान रखना था कि मैं इतने कोई ज़्यादा पैसे ना बोल दूँ कि भाई मुझे मेरे हाथ से ये मौका भी चले जाए. प्रोडक्शन टीम जिनसे मैं मिला वो भी बहुत अच्छे थे और हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें करी. उसके बाद हम म्यूचुअल अग्रीड एक टर्म पे, एक पेमेंट पर आए एंड एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है फाइनलाइज की गई, जिससे मैं बहुत खुश था. आई वॉज वेरी हैप्पी. सो पैसे वाइज भी आई वॉज सॉर्टेड, कैरेक्टर वाइज आई वॉज सॉर्टेड. जब पैसे फाइनल हो गए उसके बाद मुझे ये जो है ये MOU दिया गया, फर्स्ट लेटर ऑफ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम यशराज फिल्म्स. एंड देन साथ ही साथ मुझे ये पूरा का पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, आज तक संभाल के रखे, और इस पर जो डेट है वो है 8 अप्रैल 2019. कॉन्ट्रैक्ट वॉज डन. नाउ मेरी नेक्स्ट मीटिंग जो हुई उसके बाद वो डायरेक्टर से थी, जब मुझे बुलाया गया था स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए. वहाँ पे मुझे बताया गया था, मुझे एक हल्का फुल्का आइडिया दे दिया गया था कि भाई मेरे 6 से 7 सीन्स या 7 से 8 सीन्स होंगे. सो जब मैं पहुंचा तो मुझे डॉक्टर साहब मिले. आई वॉज गिवन द होल स्क्रिप्ट फर्स्ट टू रीड. पता नहीं डॉक्टर साहब के मन में क्या है, उन्होंने बोला कि तू स्क्रिप्ट मुझे दे दे, मैं तुझे कहानी पूरी की पूरी सुनाता हूँ. एंड देन ही स्टार्टेड नरेटिंग द होल स्टोरी. अमेजिंग. मतलब
पता है क्या होता है, जब एक डायरेक्टर अपनी कहानी सुनाता है ना, और वो जो कहानी उसने खुद लिखी हो, तो एक अलग मज़ा आता है कहानी सुनने में। तो वो एक एक्सपीरियंस है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर इज़ इट पॉसिबल कि आप मेरे को मेरे जो सीन्स हैं वो मुझे प्रिंट करके दे सकते हैं, सो दैट आई विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड कीप ऑन मेमोराइजिंग माई लाइन्स। तो ही सेड या श्योर, एंड उस दिन उन्होंने मुझे मेरे जो 7 सीन्स थे वो प्रिंट करके मुझे दे दी, स्क्रिप्ट मिल गई थी। अब मैं क्या करता था, मैं एक बार सुबह, एक बार उठते ही और रात को सोने से पहले अपनी लाइंस पढ़ता था बस। तो ये मेरा प्रोसेस चला जब तक मेरा शूट स्टार्ट नहीं हुआ तब तक। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हुआ स्क्रिप्ट रीडिंग और स्क्रिप्ट शेयरिंग के बाद, दैट वाज कॉस्ट्यूम ट्रायल्स। गाइस, मैंने इससे पहले टीवी शो किए हैं, 4 टेलीविजन शोज में कर चुका हूँ, मैंने वेब सीरीज की है और मैंने कमर्शियल्स की हैं, लेकिन द एक्सपीरियंस दैट आई हैड ऑफ अ कॉस्ट्यूम ट्रायल at Yash Raj Films was, क्या बोलेंगे उसको, mind blowing. I go there in the main Yash Raj office. They take me to the vanity. वहाँ पे क्या होता है, रूम्स होते हैं अलग अलग। तो वो मुझे यहाँ पे जाके उनको बोला कि सर you just please wait, we'll get your clothes and then we'll start doing the costume trials. I said okay, and I was waiting there. भाई साहब, मतलब I was not showing this excitement there because उस तरफ वहाँ पे तो मुझे थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, कि हाँ ठीक है, हाँ ये ऐसे करना पड़ता है। बट अंदर ही अंदर मैं इतना खुश था ना भाई, मैं इतना खुश था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो मैं ऐसे बैठा हूँ, पहले मेरा फुटवेयर आता है गाइस, 6 तरीके के सुंदर 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 जो होता है ना, वो कोल्हापुरी जूतियाँ कह लो या राजस्थानी जो राजा महाराजा पहने करते थे ना, वैसी जूतियाँ आती है, 6 की 6 ऐसे रख दी जाती है। मैं ऐसे बैठा हूँ, ओके नाइस। दूसरी चीज़ आती है मेरी शेरवानी है, जो मेरे कपड़े थे गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी सुंदर। आप लोगों ने फिल्म में देखा ना, मैं कितना मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि आपको पता होता है कि आपके कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे नहीं लग रहे। एंड आई सॉ दिस 5 to 6 शेरवानीज राइट देयर, ऐसे अलमारी के अंदर लगी हुई, और मैं देख रहा हूँ, मतलब नॉट लाइक जो मैंने अभी किया वाओ, लेकिन वहाँ पे मैं ऐसे था नाइस, लेकिन अंदर ही अंदर ना मेरे लड्डू फूट रहे थे ब्रो, लड्डू। उसके बाद मेरी पगड़ी आती है, जो डिफरेंट पगड़ी मैंने पहनी है, और उसके ऊपर जो वो लगता है ना, क्या बोलते हैं, सराफा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वो भी आए, वो सब देखे मैंने कहा ये तो बहुत सुंदर है यार ब्रो। तो आई वाज लाइक ठीक है भाई, थोड़ा सा मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, कि हम पहली बार थोड़ी कर रहे हैं काम हमने बहुत किया, तो ऐसे मेंटेन करना पड़ता है कि ज़्यादा एक्साइटमेंट वहाँ पे ना दिखाई जाए। अब कॉस्ट्यूम की पूरी टीम जो है उस दिन वहाँ पर आई हुई थी, 3-4 लोग थे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से, इंक्लूडिंग द कॉस्ट्यूम हेड। नाउ comes the direction team से second AD and third AD वो लोग आते हैं, कहते हैं सर now what we'll do is we'll start with your makeup and we will try one garment and then we'll take you for the photo shoot। अब मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ फोटो शूट, मैंने कहा यहाँ फोटो शूट भी होगा, मैंने कहा वाह, देखो ये तो कभी नहीं हुआ। मतलब नॉर्मली फोटोशूट क्या, फोटोशूट नहीं, मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, जब आप कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए जाते हो तो आपने कपड़े पहने, जो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट होगा वो आपकी फ़ोटो खींच देगा, वो डायरेक्टर को फॉरवर्ड कर देगा, वहाँ से अप्रूव हो जाएगी। बट जब उसने बोला ना फोटोशूट, मैंने कहा ठीक है भाई, मेकअप वाला बंदा आता है, मैं वैनिटी में बैठता हूँ, मेरा मेकअप सब चालू होता है, एंड आई एम रेडी, एंड देन से सर प्लीज़ आप चेंज कर लो, देन विल टेक यू फॉर द फोटोशूट। एंड आई एम लाइक ओके भाई, मैंने पहली शेरवानी पहनी, जूती पहनी, और मुझे ऐसी फील आई ना यार, ऐसी फील आई, मेरे को मज़ा आ गया मतलब देख के। एंड देन फिर मुझे पगड़ी भी पहनाई गई, सराफा बांधा गया। अब इतनी देर में क्या होता है, डायरेक्शन टीम से वही 2 लोग आते हैं, थर्ड एडी और सेकंड एडी आते हैं मुझे, और कॉस्ट्यूम एडी भी आता है, कहता है सर नाउ वी रेडी फॉर द शूट। मैंने कहा हाँ ठीक है चलो। अब मेरी ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी भाई शूट से, फोटो शूट से ज़्यादा। मैंने कहा ठीक है लेट्स गो। भाई मैं चल रहा हूँ, और मैं चल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरा ऑन्टराज चल रहा है पूरा पीछे के पीछे। मतलब आप मानोगे नहीं, 2 लोग आगे, 2 लोग मेरे साइड में, 2 लोग मेरे पीछे। भाई ये 6 के 6 लोग मुझे एस्कॉर्ट करके ऊपर लेकर गए हैं, 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे फोटोशूट होना था। मैं घुसा अंदर, भाई मैंने क्या दरवाज़ा खोला, मतलब असिस्टेंट ने दरवाज़ा खोला फोटोशूट का जो सेटअप दिखाने के लिए। मैं आपको भाई साहब मानोगे नहीं, जितना ये हमारा हॉल है ना, इसका ट्वाइस पूरा सेटअप किया गया था। मतलब 6 से 10 लोग थे जो फोटोग्राफी स्टिल्स की टीम से थे, जो वहाँ पे सिर्फ पूरा का पूरा सेटअप ऐसे लाइट वाइट, ये सॉफ्ट बॉक्सेस थे, एक बड़ी गोडॉक्स की लाइट थी, एक बड़ा सा चार्ट पेपर, और भाई मुझे बोले गए सर प्लीज़ आप सेंटर में आ जाइए। भाई एक्टर है भाई, कम थोड़ी। भाई भी सेंटर में आ गया, भाई ने खिंचानी शुरू करी फोटो। भाई वो बोले सर एक आधे पोज अगर आप दे सकते तो अच्छा रहेगा। पोज तो भाई ने फिर दिए, जो 4 माइथोलॉजिकल शोज कर रखे हैं, तो माइथो से रिलेटेड जितने पोज थे, जितनी भी मेरी हिस्ट्री में सब सीखे थे, सब के सब दिखा डाले मैंने। एंड मेरा 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा शूट खत्म हुआ, फोटो शूट, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स वर डन, एंड आई केम बैक होम, एंड आई
मैं वर्ड टू वर्ड चीज़ें मैंने डिस्क्राइब करी ज्योति को, मैंने कहा दिस वॉज द बेस्ट कॉस्ट्यूम ट्रायल ऑफ माई लाइफ सो फार, मेनी मोर टू कम। टाइम आ गया फर्स्ट डे ऑफ शूट का। फर्स्ट डे ऑफ शूट से एक दिन पहले कैन यू इमेजिन मेरे साथ क्या हुआ? मेरे को यहाँ पे ये मोटा पिंपल निकला। भाई मैं टेंशन में, यहाँ पे निकला पिंपल आ गया। कल सेट पे जाना है, पहला दिन, इतने बड़े प्रोजेक्ट का, इतने बड़े शूट का पहला दिन। सामने होंगे मिस्टर आशुतोष राणा, उसके सामने होगा बालूक राय, अपनी लाइंस करनी है, सीन करना है। क्या निकल गए? पिंपल। 90 mm की स्क्रीन पे जब मेरा पहला क्लोज लगेगा तो उन्हें सबसे ज़्यादा ये पिंपल दिखाई देगा। नेक्स्ट डे मैं टाइम से उठ के अपना जल्दी से पहुंचता हूँ सेट पे। मेकअप दादा बोला, मैंने मेकअप दादा यार ये पिंपल हो गया यार, क्या करें? कह रहा सर आप स्ट्रेस मत लो, हम जितना हो सकता है उसको कवर कर देंगे, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन में संभाल लेंगे वो लोग, एडिटिंग में। मैंने कहा यार मैं कोई इतना बड़ा अक्षय कुमार या फिर कोई बड़ा एक्टर थोड़ी हूँ कि मेरा पिंपल वो बैठ के हटाएंगे पोस्ट प्रोडक्शन में। भाई हम रेडी होना शुरू हो गए। मेरे को वैनिटी मिली थी, मैं अपनी वैनिटी में रेडी हो रहा हूँ, कपड़े वपड़े पहन के मैं तैयार बैठा हूँ, टेंशन में। बोला सर वी रेडी फॉर यू। मैं कहा चलो जी। पहुंचा सेट पे, आशुतोष सर सामने बैठे हुए, मैं बैठा हूँ। आपने वो सीन देखा होगा जिसमें आशुतोष राणा ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई अब कुंवरी का स्वयंवर कराते हैं, तो वो सीन की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस सीन में अगर आपने ध्यान से देखा तो लाइटिंग कुछ इस हिसाब से की हुई थी कि मेरे पिंपल पे ध्यान ही नहीं गया भाई। कैन यू इमेजिन हाउ लकी आई वॉज? दिस वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द शूट, वेंट वेरी वेल, आई वॉज सो हैप्पी एंड इट वॉज जस्ट अमेजिंग। बात करते हैं दूसरे सीन की ना। दूसरा सीन कौन सा जो मेरे लिए इस फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट सीन था, विच वॉज व्हेन आई वॉज देयर, सिटिंग देयर एंड राइट इन फ्रंट ऑफ मी वॉज अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के लेफ्ट पे संजय दत्त, अक्षय कुमार के राइट पे सोनू सूद, मेरे राइट पे पृथ्वीराज के 50 सामंत, मेरे लेफ्ट में पृथ्वीराज के 50 सामंत, एंड अक्षय कुमार के राइट में थोड़ा सा पीछे मेरे जो मेंटोर हैं समर प्रताप सर, वो भी इस फिल्म के अंदर है, जिनसे मैंने एक्टिंग सीखी है, वो भी उनके राइट में बैठे हो। अब इमेजिन ऑल दीज पीपल सिटिंग इन द रूम एंड आई एम देयर राइट इन फ्रंट ऑफ अक्षय कुमार। आई हैव कम टू चैलेंज हिम। दैट वॉज अ सीन, दैट पर्टिकुलर सीन, मतलब वो मेरे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस की तरह वो याद रहेगा। दैट वॉज माई, in 7 to 8 years of acting, that was the biggest scene of my life, and I feel, and I'm sure that you guys saw the film and you would agree with this. Even if you don't, let me know in the comment section. I did a good job in that scene, and when I was watching that scene, क्या होता है ना, जब आप अपना खुद का काम देखते हो ना, तो आप आसानी से देख के बता सकते हो कि आपने अच्छा किया या टट्टी किया है। मैंने अच्छा किया था, मेरे को भरोसा अपने ऊपर कि मैंने बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि मैं कितने महीनों से उन लाइंस को, उस सीन को अपने दिमाग में, अपने जहन में प्रिपेयर कर रहा था। सो एनीवेज, सो दिस वाज द सीन, आई वाज देयर। बिफोर आई वेंट देयर एंड डिड दैट सीन, मैं अपनी वैनिटी में बैठा था, थोड़ा सा घबरा रहा था मैं अपने रूम में। डॉक्टर साहब कम्स टू माई वैनिटी एंड ही सेज, he puts his hand on my shoulder and he says, कमल तू बहुत सुंदर लग रहा है स्क्रीन के ऊपर, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, दिल लगा के कर, बहुत अच्छा कर रहा है। आई ऑलमोस्ट, उधर तो मैं नहीं रोया बिकॉज मेरा डायरेक्टर था, उसमें सामने कह सकते, बट आपको बताते बताते मुझे गूज़बम्स आ रहे और मैं लिटरली रो पड़ा था। एंड देन ही सेड कि लेट्स रिहर्स। उन्होंने वो पूरा का पूरा सीन मेरे साथ बैठ के रिहर्सल की। उन्होंने मुझे एक एक वर्ड, मुझे एक एक सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके बताया। उन्होंने मुझे ये तक बताया कि किस वर्ड पे मुझे एम्फेसिस देना होगा, किस वर्ड पे मुझे पॉज लेना होगा, किस वर्ड पे मुझे कैसा रिएक्शन देना चाहिए। ही एक्सप्लेन्ड everything in detail to me and I was like wow, and that gave me so much of confidence I can't tell you। मुझे बहुत confidence मिला। I was ready for my shot, I was ready for my scene, I went there। सबसे पहले मेरा क्लोज लगाया गया, तब तक बड़े एक्टर्स कोई भी नहीं आते, सबसे पहले मेरा क्लोज लगाया गया and I gave my lines like anything। मतलब that day was my ikigai वाला day आप कह सकते हो, you know, कि that was my day, that was my day। You won't believe the director, the first AD, the second AD, the costume people। मेरे पास कम से कम नहीं तो 15 लोग 16 लोग आए थे और उन्होंने बोला था कि सर ये आपकी पहली फिल्म है क्या? और मैं बोल रहा था हाँ यार। कह रहा सर आपके काम को देख के लग नहीं रहा कि ये आपकी पहली फिल्म है। भाई मैं, और सबसे बड़ी बात मेरे मेंटर भी थे ना सामने,
उन्होंने तक आके मुझे बोला कि कमल यू डिड अ फैबुलस जॉब। इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती, ट्रस्ट मी गाइस। अब मेरा सीन हो गया, क्लोज मेरा हो गया, अब लगा मास्टर शॉट। और मास्टर शॉट में अब आके बैठे सामने अक्षय कुमार, संजय दत्त, सोनू सूद, ये सब। मैं उस सीन को सुबह से कर करके इतना परिपक्व हो चुका था, इतना प्रिपेयर्ड हो चुका था कि आई वॉज रेडी फॉर एनीथिंग। बट these actors, they have this aura yaar, they have this energy. Can you imagine Akshay Kumar and Sanjay Dutt and Sonu Sood, all of them right in front of me, and I'm sitting there delivering my lines to Akshay Kumar, challenging him basically. And मैं थोड़ा सा घबराया जब वो तीनों आ गए थे, थोड़ा सा, और मैंने एक फंबल भी मारा। आई विल नॉट लाई टू यू गाइज, मैंने एक फंबल मारा, लेकिन वो मैंने मास्टर शॉट में मारा। अब मास्टर शॉट में फंबल चल जाता है, ठीक है ना, लेकिन क्लोज में मैंने एक भी फंबल नहीं किया। But to be there in that scene, to be there in that vicinity of these big actors was amazing. I will never forget that day, because that experience, that memory is not just in my head, it is in my heart, and I will never forget that. When I came back home and I explained all the scenes to Jyoti also, and she was also very happy. मेरे बट मैं ज्योति के अलावा और किसी को नहीं बताया था। मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि मैं फ़िल्म कर रहा हूँ, मेरे भाई को नहीं पता था मैं फ़िल्म कर रहा हूँ, मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, 2019 से लेके जब तक फिल्म रिलीज़ होने का टाइम नहीं आया, किसी को नहीं पता था कि मैं एक फ़िल्म करने जा रहा हूँ जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। या आई हैड टू कीप इट अ सीक्रेट, बिकॉज जब तक रिलीज़ नहीं होती आप कुछ कह नहीं सकते ना। इन फिल्म फाइनली रिलीज़ हुई 3 जून 2022 को, और बाकी कहानी आपको पता ही है। ओके, सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हो इस फिल्म से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल। एवरीबडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। Guys, this is it for this video. I'm going to see you in my next vlog. This is Kamal Jitrana signing off. Bye.